भैया इस बच्चे का पहला मंच है, आशीर्वाद दीजिए, बड़ी कलाकार बने, आप सबका आशीर्वाद मिला। बैठ जाओ थोड़ी देर बाबू, सुरता लो। अब साधना पांडे जी सुल्तानपुर से आए हैं, मैं चाहूँगा इस बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए। इनका दूसरा मंच है, 8 नवंबर को इनका तीसरा मंच रहेगा, इनका दूसरा रहेगा हमारे ससुराल में अवधि भजन संध्या हो रही। मैं भी उस कार्यक्रम का नाम अवधि भजन संध्या ही रखाया हूँ। आप सब अगर वहाँ बैठकर अगर भीटी के आसपास के होंगे तो सादर आमंत्रित हैं। आइए साधना पांडे जी। कितनी लिहा करा हमारा हाल चाल, कितनी लिया करो हमारा हाल चाल, के तोहार कुछ लागी थे हमारा हाल चाल, तोहार कुछ लागी थे। अरे तोहर हो, अरे तोहर याद मां जान, हम सारे रात जागी थे। अरे तोहर हो, अरे तोहर याद मां जान, हम सारे रात जागी थे। तनी लिहा करो इनहु हाल चाल, तोहार कुछ अरे अपने कहे रहू गार्डन में मिलबू, अपने कहे रहू लखीमपुर में मिलबू, अपने कहे रहू मेला मैदानवा में मिलबू। अरे रही आया गोरे सारी रात, तोहार कुछ लागा, या तो रही आया गोरे सारी रात, तोहार कुछ लागी थे। तनी दिया करो ये न हो हाल चाल, लंबी से कुछ लागा। आइए ना 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 शुद्ध अवधि गीत लेके प्रस्तुत है सुल्तानपुर की बेटी साधना पांडे। जोरदार ताली। भैया आप सभी के बीच में आवे के हमें सौभाग्य अपने गुरु जी माननीय दिवाकर त्रिवेदी जी की वजह से मिला है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और लखीमपुर खीरी के हमारे सभी भैया लोग को सादर प्रणाम और अभिनंदन करती हूँ। आप सब तालियों के साथ हमें आशीर्वाद दीजिएगा। अब तक तो भैया लोग हमारी माता जी लोग दीदी लोग के ऊपर चढ़ाई किए रहे, अब हम आगे हैं आप सबके ऊपर चढ़ाई करेंगे। जैसे कि नदिया नदिया किनारे हवा डोले, नदिया किनारे हवा डोले, हमारे
हमरा से झगड़ा करावे हमार पिया हमसे ना बोले नदिया किनारे हवा डोले हमार पिया हमसे ना बोले नदिया किनारे हवा डोले हमार पिया हमसे ना बोले नदिया किनारे हवा डोले हमार पिया हमसे ना बोले। हर नारी को शिकायत रहती है भैया आप लोग से। और देखिए एक बार बड़ी तालियां इनके लिए होनी चाहिए। अरे बड़ी प्यारी सी लाइन है, कहना क्या है? सिर हाथे से कागा उड़ी भागा मरे सैया अभागा ना जागा सिर हाथे से कागा उड़ी भागा मरे सैया अभागा ना जागा। क्या बात है? अगर गाना करता भैया आप लोग तालियों में कंजूसी ना करिए। और देखिए ये बात एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि मेरे संग से सिरहाने से कौवा उड़ के चला गया, लेकिन मेरा पति इतना बेसुध सोया है कि मुझे प्यार नहीं करता, उसकी नींद नहीं खुली। तो बड़े दुख में, बड़े भाव में, बड़े दुख के साथ कहती क्या है? सिरहाने से कागा उड़ भागा मुझे सैया अभागा ना जागा सिरहाने से कागा उड़ भागा मुझे सैया अभागा ना जागा। तालियां भी कंजूसी है। और क्या कहती है? क्या कहती है? उड़ी कागा मोरा रथिया पे बैठा उड़ी कागा मोरा रथिया पे बैठा अरे उड़ी कागा मोरा रथिया पे बैठा उड़ी कागा मोरा रथिया पे बैठा रथिया पे सब रस ले भागा मोरे सैया अभागा ना जागा मोरा रथिया के सब रस ले भागा मोरे सैया अभागा ना जागा। और देखिए पहली बार तो कागा उड़ के उसकी नथिया पे बैठा है, लेकिन अभी की बार देखिए कहाँ पे बैठा है, सुनिएगा। अरे उड़ी कागा मोरा चपला पे बैठा उड़ी कागा मोरे चपला पे बैठा अरे उड़ी कागा मोरा चपला पे बैठा उड़ी कागा मोरा चपला पे बैठा चपला के सब रस ले भागा अरे चपला के सब रस ले भागा मोरा सैया भागा ना जागा अरे चपला के सब रस ले भागा मोरा सैया भागा ना और देखिए क्या करती है पत्नी? क्या कहती है? उड़ी कागा मोरा लहंगा पे बैठा उड़ी कागा मोरा लहंगा पे बैठा अरे उड़ी कागा मोरा लहंगा पे बैठा उड़ी कागा मोरा लहंगा पे बैठा लहंगा पे सब रस ले भागा मोरा सैया अभागा ना जागा अरे लहंगा पे सब रस ले भागा मोरा सैया अभागा ना जागा सिरहाने से कागा उड़ी भागा मोरा सैया अभागा ना जागा सिरहाने से कागा उड़ी भागा मोरा सैया अभागा ना जागा मोरा सैया अभागा ना जागा मोरा सैया अभागा ना जागा मोरा सैया ये हमारे अवध की परंपरा है, लोकगीत की जो लोग सुनते हैं और
हम सभी लोग, अगर आप लोग के जैसा श्रोता मिल जाए, ऐसे श्रोता अगर भगवान के रूप में मिल जाए तो क्या ना सुनाने का मन करेगा। आप लोग अगर आदेश करेंगे तो जैसे जैसे गीतों की फरमाइश करेंगे जरूर रखने की कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में और आइए इधर से फरमाइश करेंगे एक गीत और हो जाए। आइए, बड़ा प्यारा सा गीत है ये गीत, आदरणीय हमारे गुरुजी पंडित दिवाकर द्विवेदी जी ने बड़े सुंदर से मुखार बिंदुओं से आप गाया है। मैं भी प्रयास करती हूँ क्योंकि बात हो रही लहंगा की नथिया की, तो नथिया में ही चलते हैं। बड़ा खूबसूरत सा गीत है। आइए, बड़ा खूबसूरत सा गीत है, प्रयास करते हैं। एक पत्नी अपने पति से कहती है और किस भाव में कहती है, सुनेगा। आइए, बड़ा खूबसूरत सा गीत है, कुछ गीतों की अवधि का सबसे बड़ा गीत अगर है कोई तो रेलिया बैरन पिया को लिए जाए। अगर आपको सहमत है तो जोरदार तालियां बजाएं। बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े धुरंधर म्यूजिशियन, संगीतज्ञ, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग इस गाने को गाए। दिल को आज भी उतना ही छूता है, उतने नीक लागत है, इतने मीठ लागत है जितना पहले रहा। धन्य हो कंपोजिशन, धन्य हो लिखने वाले रचयिता, धन्य हो पहली बार गाने वाले वो कलाकार। मैं इस मंच के माध्यम से उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं, आदरणीय पाठक जी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। और इनकी तरफ डॉक्टर सिया वर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर प्रदीप जी बैठे हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी विशेष फरमाइश पे आरती जी आप लोग गाइए, क्योंकि अब नारी की विरह का गीत है ये। एक नारी का पति जा रहा है रेलगाड़ी से जा रहा है नौकरी पे, और उसकी विरह वेदना में वो क्या गा रही है, क्या कह रही है, ये गीत वो दर्शाता है। एक नारी के मुख से ही ये गीत गाया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। गाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मैं भी गाता हूँ, लेकिन दोनों खूबसूरत गायिकाओं के मुखार बिंदु से ये गीत होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक जोरदार तालियां होके आशीर्वाद दीजिए इस प्यारे से गीत से। देखिए भैया, पहले ये गीत जो है, ये गीत बड़ा पुराना हो गया, क्योंकि आज की जो पत्नियां होती है पति के साथ चल बैठती हैं, वो भी उनका भी रिजर्वेशन हो जाता है। बात बड़ी पुरानी है, पहले के लोग बड़े संस्कारी हुआ करते थे। तो दादा वादा खड़े हैं, दादा के जमाने की बात है। दादा जब परदेश जा रहे तो उनके जो अम्मा रही वो कहा कि देखा, अगर तुम अपने मेहरारू को लेके परदेश चला जाओ तो हम एक रोटी बने खिलाएंगे। ये हमारे अवध के भाषा है, तो हमें एक रोटी बने के खिलाए। अच्छा, आपको सब ऐसे बोला था कि कुछ और भाषा ऐसे बोला था। तो जो पहले के लड़का बच्चा रहता है ना, थोड़ा संस्कारी रहता है, थोड़ा ना बहुत रहता है कि सही बात अम्मा बाबू की खिलाए। तो पत्नी, पहले पत्नी कहाँ उतना पढ़ी लिखी रहती है बेचारी, तो वो संस्कारी तो पत्नियां भी होती थी। अब कैसे कहते कि हम भी चलेंगे, और कहा तो लतना मुकनो पड़ी, फिर सब पति थोड़ा समझे कि हाँ, तो हर पति इतने दिमागी से थोड़ी ना होती। तो पत्नी बेचारी बहुत विरह में, बड़े वियोग में ये बातें कहती हैं, भगवान से कहती कि हे भगवान, कुछ ऐसे कृपा कर दो कि हमारे पति परदेश ना जाए, कुछ कृपा कर दो। और भगवान से प्रार्थना कहते हैं, और उस रेलिया को अपना बैरन मान बैठते हैं। ना तो उसकी किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कुछ कोई वैर नहीं है, लेकिन उस रेलिया को फिर भी अपना दुश्मन इसलिए मानती है अपने पति के प्रेम में कि मेरे पति इसी से प्रदेश चले जाएंगे, कुछ ऐसा कर दीजिए प्रदेश ना जाए। और किस भाव में कहती है, सुनिएगा। रेलिया बैरन
किया था। आप लोगों का काम है चाहिए। और देखिए पत्नी अपने पति के बारे में क्या सोचती है, हर पत्नी यही सोचती है कि मेरे पति दिन भर चाहे जहाँ कमाए लेकिन रात को घर पे तो आना है। और कैसे दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारी पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारी पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारी पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारी पिया। लेकिन रात की घरा चला आएगा हमारी पिया, रात की घरा चला आएगा हमारी पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारी पिया। और देखिए बात वही है, उस पत्नी का दर्द क्या है। अब देखिए बात आ जाती है उस साहिब की जिसके यहाँ उसके पति नौकरी करने जाते हैं। और देखिए सैया के लिए लड़कैया मैं कहा आपकी तरफ से बड़ा खूबसूरत सा गीत की फरमाइश आई है, जरूर गाएंगे। और आपकी तरफ से बड़ा खूबसूरत सा आशीर्वाद भी आया है 501 रुपए का, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपको। और बड़ी प्यारी सी लाइन है, वो पत्नी अपने पति के लिए क्या कहती है, सुनेगा साहिब के लिए। जौन साहिब आके पिया मोरे नाव करे, जौन साहिब आके पिया मोरे नाव करे, पिया मोरा नाव कर हो, पिया मोरा नाव कर। जौन साहिब आके पिया मोरे नाव कर, साहिब के लिए क्या कहती है, लागे गुलिया लागे गुलिया साहिब मरी जाए रे, रलिया मेरा रे, रलिया मेरा पिया मरी जाए रे, रलिया मेरा रे, रलिया मेरा पिया मरी जाए रे, रलिया मेरा पिया मरी जाए रे, रलिया और देखिए वो पत्नी आगे लाइन में क्या कहती है, सुनिएगा। और पत्नी को सबसे ज्यादा डर किस चीज का रहता है, लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। जौन सवतिया के पिया मोरे आशिक, जौन सवतिया के पिया मोरे आशिक, पिया मोरा आशिक, पिया मोरा आशिक। ये लाइन साधना जी कितने एनर्जी के साथ गा रही है, क्यों? क्योंकि इनके पति परदेश रहते हैं, इनको इस चीज का डर है। बड़ी 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 ताली बजाती है। सबको रहता है, जितनी माताएं या बहनें बैठी हैं सबको डर रहता है इस चीज का। हाँ, इसीलिए कहना क्या है, जौन सवतिया के पिया मोरे आशिक, जौन सवतिया के पिया मोरे आशिक, पिया मोरे आशिक, पिया मोरे आशिक, पिया मोरे आशिक, पिया मोरे आशिक। जौन सवतिया के पिया मोरे आशिक। देखिए उस सवत के लिए क्या कहते हैं पत्नी, हाँ
सैया मिले रे भैया मैं क्या करूं सैया मिले रे भैया मैं क्या करूं सैया मिले रे भैया मैं क्या करूं सैया मिले रे भैया ये बात बड़ी पुरानी है। पहले के जमाने में लोग कन्यादान करते थे तब की बात है, लेकिन अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनरेशन थोड़ी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, बड़े आगे निकल आए हैं लोग। 20-35 साल में शादी कर रहे हैं, 45 साल में बच्चा पैदा कर रहे हैं। उनका शादी ब्याह नाती पोता देखते हुए वो मतलब नहीं देख पाएंगे तो लेकिन पहले की लेकिन इतनी खूबसूरत सी ये परंपराएं हैं जो लोग निभाते थे। और बड़ी प्यारी सी लाइन है, कहना क्या है तो पत्नी कहती है, क्या कहती है सैया मिले रे भैया मैं कहाँ करूं 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 सैया मिले रे भैया मैं क्या करूं। हेलो 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 हेलो, एक आवश्यक सूचना है। एक गोलू नाम का बच्चा मेले में खो गया है, ध्यान से सुने। एक गोलू नाम का बच्चा खो गया है मेले में। पिताजी का नाम धर्मेंद्र है, मोनी उर्फ धर्मेंद्र है, अब माँ का नाम पूजा है, और ग्राम समेरिया खमरिया का है। और कहाँ पे बैठा सर? मेला भटौली में बैठा हुआ है। मेला भटौली में बैठा हुआ है, कोतवाली में बैठा हुआ है। ये गोलू, ये बच्चा जो बैठा है खो गया है, किसी को भी मिलता है तो यहाँ कोतवाली में, मेला कोतवाली में पहुँचा दे, बड़ी कृपा होगी। माँ बाप ढूंढ रहे हैं, परेशान, माँ बाप यहाँ पे आ जाएं। बच्चा परेशान है, माँ बाप कृपया कोतवाली में जाके संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों। और कि सरहद गई जब देखो कजरा, भैया ये गाना यहाँ तक पहुँचा है, हाथ उठाओ, कितना जना सुने है तेरी पूरा। दो लड़का के बाप हो गए तो हम कितना समझाई, रील में सुने हो दो स्केल दे भैया और कि सरहद कई जब देखो कजरा, मारा लाग्यो नजरा। मजा आएगी हमारे नौजवान साथी। सुधौधी गाना अपना 3 करोड़ व्यूज पाया हुआ यूट्यूब पे, वायरल किया है आप लोगों ने। कि सरहद कई जब देखो कजरा, मारा लाग्यो नजरा। कि दूसरे कई मेहरारू, कि दूसरे कई मेहरारू लागे तू का हूर बलवा। देखो घूरी घूरी बलवा, लागे तू का हूर बलवा, घूरी घूरी बलवा। सरहद कई जब देखो कजरा, रंग मारे लागे नजरा। सरहद कई जब देखो कजरा, सरहद कई जब देखो कजरा, रंग मारे लागे नजरा। दूसरे कई मेहरारू सुन रहे हैं कि दूसरे कई मेहरारू लागे तो का भूर बलवा। देखो घूरी घूरी बलवा। और देखिए लोग कहते हैं, बैठ जाए बगली जाओ तोहरे सुंदर रूप निहारो। देखिए एक लाइन भैया सुन लीजिए, कितना जने ससुराली जानते हो? एक लाइन मेरी सुननी पड़ेगी, आपको छेड़नी पड़ेगी। तो सुना कहते हैं कि आपन लड़का चाहे कानो खोदर रहा है और दूसरी मेहरारू चाहे कलगो कलूटी रहा है, लेकिन आपन लड़का दूसरे के मेहरारू बड़ी नीक लागत थी। तो इनकर यही हाल है। थोड़ी ताली बजा। देखो अच्छा ये बताओ भैया, केका मेहरारू नानी लागत है भैया बताओ। हम लोग नारी का सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपन मेहरारू फार खाती, फार खाती, लेकिन नहीं कहती कि अपन मेहरारू का फार खाती। बैठ जाए बगली जाओ तोहरे सुंदर रूप निहारो। जीजा कह के बोल दिए तो गजबे मुस्की मारो।
कितना जने हो ससुराल जाए के बाद ही प्यारी अनुभूति के है अभी हाथ उठाओ के अपने सड़वाई का बहुत महत्व है। हम तो भाई खुले आम कही दिखाओ कि हफ्ता में हम 6 दिन ससुरारी बिताई थे, हफ्ता में हम 6 दिन ससुरारी बिताई थे, हमें अपने सड़वाई का भयवा बहुत मोहाई थे। उनका देखे बिना हम रह ना पाई थे, सुनो उनका देखे बिना हम रह ना पाई थे, हमें अपने सरहजिया का भयवा बहुत मोहाई थे। बैठ जावे बगली जो तोहरे सुंदर रूप निहारो, जीजा कह के बोल दिए तो गजबे खीस तुकारो। आज से बैठो जो नजदीक रोजो होई नहीं ठीक, तो शीशा देख लियो है मुँह जैसे हम चूर बलवा देखा घूर घूर बलवा, शीशा देख लियो है मुँह जैसे हम चूर बलवा देखा घूर घूर बलवा। खास तौर से बड़ा प्यारा कमेंट आता है कि अब तो सुधर जाओ, 2 लड़का के बाप हो गए हो भैया। कितना जने यहाँ 2 लड़का के बाप है, हाथ उठाओ। अब साहब लोग तो हाथ उठाइए ना, कैसे सब 4-5 वाले हैं, ये सब 4-5 चौका छक्का लगाए पड़े हैं, आधा दर्जन तक बिखेरे पड़े हैं। जलवा यहाँ लेके झांसी से लेके बंगाल तक चल रहा है इतना। 2 लड़का के बाप हो गए तनिको लाज न आवे, हम कितना समझाई। अरे अरे पतिया मानो मोर कबीर तनिका हो जाओ गंभीर, लेकिन मौका पाए दिवाकर मजा ले भरपूर देखो जो हम चलिए पहली दफा जब गयन हम ससुरारी, पहली दफा जब गयन ससुरारी, बगली बैठ गई सढ़ुआई प्यारी। हंस के कहीं जीजा खानो संभार के, हंस के कहीं जीजा खानो संभार के, सरहज लाइन सोहारी कटोरा भर के, सरहज लाइन सोहारी कटोरा भर के, सरहज लाइन सोहारी कटोरा भर के। और देखिए आपके लिए कहना क्या है। मेरे लिए क्या कहना है बताओ। लक्ष्मी जी आप भी बोलोगी कुछ, माइक को खोलो। देखो जनता कितना प्यार कर रही है आपको, आप माइक नहीं खोल पा रहे। ये वाला हमारा वाला ये बिना लीड वाला है, लीड वाला जो लटकन वाला मैटर हो तो खराब होता भैया। कहीं भी लीड ना रहे तो ठीक है। हम तुम्हें यही बार समझाए थे कलाकार बनना है तो लीड वाला लाइक ना चल, लीड वाला डिस्टर्ब करता है। ये लियो पर दिवाकर जी हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। मतलब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं? जरा गौर फरमायो। हाँ फरमाओ थे बताओ। कि मर जाए हम मिट जाए, अरे जिया आई जा बालेश्वर जी के अंदर। मिट जाए अच्छा तो से प्रिया हमारे तुमसे भी हवा न करवे, ये कौन सी बात है? काहे भाई? अरे का हो गोरी सहारी छोरी, का हो गोरी सहारी छोरी, बोला हमसे भी हवा कम करो, बोला हमसे भी हवा कम करो। काहे न करबू हमसे भी हवा, अरे आखिर कौन खराबी बा? काहे न करबू हमसे भी हवा, अरे हम आखिर कौन खराबी बा? अरे हमारे जैसन दिलदार सजनवा, हमारे जैसन दिलदार
बताओ। तू हाथे हाथे मेढक। शहर के तितली हाय हाय। अच्छा तू हाथे हाथे शहर के तितली हाय हाय। सुलग जैसन हमरी जवानी, सुलग जैसन हमरी कि तू हाथे हाथे ये सुनिए कह क्या रही है, उनका भाव समझिए। शहर के तितली हाय हाय। अच्छा वो तो मान रहा हूँ अच्छी हो। कि तू हवाते हाथे हया। शहर के तितली हाय हाय। अच्छा कि सोनक जैसन हमरे जवनिया, सोनक जैसन हमरे जवनिया। हम गोबर हम गौवा गोबर ना भर बहरा। सुनता भैया, ये कहा था कि हम गाँव में गोबर ना भरले। गोबर से बढ़िया पवित्र कोनो चीज है। पहले लीपा जाता रहा, विज्ञान में था कि लीप के भूमा पूजा पाठ होता रहा, सगरों बैक्टीरिया विषाणु सब मर जाते और रोना कोरोना नजदीक ना आवत रहा। फिर गौवा के हवा पानी में जवन सुख नाही मिली उस हरिया गौवा के हवा पानी में जवन सुख नाही मिले हो सहरिया। अरे गन्ना तेरा सवा ताजा है गोरी, दूध दही भी ताजा है गोरी। तू सहरिया ना पैरू भवन, तू सहरिया ना पैरू। गन्ना तेरा सवा ताजा है गोरी, दूध दही भी ताजा है गोरी। तू सहरिया ना पैरू भवन, तू सहरिया ना पैरू। कि चाउमीन बर्गर खाती हूँ ना पतियों में तोहरे आइब हूँ। कि चाउमीन बर्गर खाती हूँ अरे ना पतियों में तोहरे आइब हूँ। जितनी कमाई तोहर बाटे महीना, जितनी कमाई तोहर बाटे महीना के फिर से बिना रिदम के बात को बोलो, क्या कह रहे हो? बर्गर खाती हूँ कि चाउमीन बर्गर खाती हूँ ना पतिया में तोहरे आइब हूँ। जितने कमाई तोहर बाटे महीना, जितने कमाई तोहर बाटे महीना के कहना है, ये कह रहे हैं कि हमारे लिपस्टिक जितना तुम कमाते हो उतना हमारे लिपस्टिक का खर्चा, लेकमी ब्रांड का खर्चा आप नहीं उठा पाओगे। तो हमारा जवाब है पूरे हमारे देसी, हमारे देहात के हमारे भाइयों के, गांव के भाइयों की तरफ से ये जवाब है। जवाब देना चाहिए ना भैया, कि हम लोग कमजोर ना समझो। कि 10 बीघा वाला चक मैडम हाईवे में हमारा वावा है। जोरदार ताली होनी चाहिए ना, 10 बीघा चक हाईवे में आई हुआ है और नापान जारी है। 10 बीघा वाला चक मैडम हाईवे में हमारा वावा है। पूरे मौजा जिलवा नमायापन छावा है। अरे जो पैसा आएगा चेक आएगा अरे गमे में बनाऊ हंटर हवेली, गमा बनाऊ हंटर हवेली। समाना कानवा पछतैबू भवानी माना कानवा पछतैबू। अब देखो एक बात हम कहा चाहिए, अब जब इतनी बात इतनी बड़ी बात देखो ये उतर हो रही है, जब पिघल आप रही इतनी है। बड़ी बात बोले थे हो तो एक बात हम लोग सुनो। हाँ सुन ले, सुना दो कि अच्छा सॉरी माफ करो, जो बात आगे होनी चाहिए। जाने न पायल है तुमका। ना जान पाओ जान गया ना, ना जानता बट अब जान गए। आज हम अयोध्या वाले अब हैं। जान गए तो एक खातिर हमें बोल रहे हैं
सौभाग्यवती हो। कि जल्दी से लावा पंडित जा बराती, जल्दी से लावा पंडित जा बराती, हम तोहरे दुल्हनिया, अच्छा तोहरे दुल्हनिया, हम बनवे। काहो गोरी सहरी छोरी, काहो गोरी सहरी छोरी, बोला हमसे बियाहवा कब करूँ हो राजा, हमसे बियाहवा कब करूँ। बहुत बहुत प्यार आभार, एक बार विशेष आभार डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। सभी जितने भी पदाधिकारी रहे, कोई भूल चूक हुई हो तो मंच पे खड़े होकर मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत प्यार आशीर्वाद आपने दिया। समय सीमा का आदेश हो चुका है, आपका आदेश सर आंखों पे। अगली बार अगर हमें आप आदेश देंगे तो किसी भी संध्या पे, इस अवधि संध्या में आऊँ, मेरा सौभाग्य है। अगर किसी भी हम अपने आयोजक बंधु से निवेदन करते हैं कि जो हमारी जो पब्लिक है, जो नागरिक हैं, इनका अगर आदेश है तो हम आधे घंटे तक कार्यक्रम को और संचालित कराएंगे। ये हम सबसे निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, इस नाते इस कार्यक्रम को आधे घंटे और बढ़ाया जाए, अभी समापन इसका न किया जाए, ये निवेदन है। तो मैं चाहूँगा लक्ष्मी जी प्यारा सा लोकगीत और गाएं, और मैं आदेश कमेटी का स्वागत करता हूं। और भी आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम थोड़ा और बढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी प्यारा सा गीत ये अवधि में है, शारदा सिन्हा जी का ही गाया हुआ है, बहुत ही मधुर और हमेशा एवरग्रीन ये गीत है। उसके बाद एक दो एंट्री हमारे आरती जी और साधना पांडे जी करेंगी, उसके बाद हम आप सबसे विदा लेंगे। बहुत प्यारा आशीर्वाद आपके बना रहा है। जय श्री राम, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो हेलो, बट आप लोगों के लिए एक शेर पेश करना चाहते हैं, अगर आदेश हो तो पेश करिए। कि आए हैं तो काटेंगे एक रात आपकी बस्ती में, कि आए हैं तो काटेंगे एक रात आपकी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे एक बात आपकी बस्ती में, कि चाहोगे तो कर लेंगे एक बात आपकी बस्ती में, दिल के सोने आंगन में ताली बनकर बरस जाओगे तो, कि दिल के सोने आंगन में ताली बनकर बरस जाओगे तो, कर देंगे गीतों की बरसात आपकी बस्ती में। एक बार जोरदार तालियां। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए गीत की तरफ बढ़ते हैं। मेजर
कैमरामैन ना है हम आइए आरती जी एक बार फिर से पुनः आरती और साधना जी की प्यारी जोड़ी गंगा जमुना में पाती रहे। आरती जोड़ी की आरती और साधना की जोड़ी की कहानी रहे, निशानी रहे। हाँ बहुत ही प्यारा पारंपरिक गीत। आरती जी अभी मजा आ जाएगा, आपको याद आ गया। एक भाई ने फरमाइश किया है शुद्ध होती गीत, नई झुलनी का छैया बलम दोपहरिया बिताएला है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और देखिए बड़ी प्यारी इस गीत की फरमाइश आई है। मैं चाहूँगी आप लोग थोड़ा इस गीत पे एंजॉय करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब के लिए क्या ही ना बोलूँ। डॉक्टर साहब था कुछ बोल दिए, कुछ कहा भी नहीं। डॉक्टर साहब इतने बड़ी महफिल में इनके निकाह दिमाग में खाली पता ना अपना क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी, भोजन तैयार है। अच्छा, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसका इलाज आज तक सारे डॉक्टर ने नहीं कर पाया। तो मैं चाहती हूँ कि शायद आप भी कर दें। मुझे कैसी बीमारी है बस तो आप भी आला इनके बीमारी धरे भाई डॉक्टर साहब। सुई कोनो मतलब विशेष टाइप में कोनो आयात भय हुए हैं बाहर से, तो देखें टैबलेट की जो है गोलकी वाली गोली। आयुर्वेद के डॉक्टर है, पुरिया में मिलेगा। बड़ी प्यारी सिलाई है। मुस्कुरा रहे हैं, देखो कितना एकदम मगन है। ये प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे भी आप फिदा हो गए। बहुत सारे राज हैं। कहते हैं कि जब इंसान के जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आने शुरू होते हैं। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आने शुरू होते हैं। और जब बीबी हाथ फेरती है और पता चला कि दादाजी कहीं बैठे हैं, जिससे दादाजी की तरह थोड़ा जमीन बंजर हो तो समझ लीजिए कि पास पड़ोस से भी कृपा हो रही है। तो ये सब हम लोग कलाकार हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। कहते हैं कि हंसने से चेहरे पे ग्लो आता है, इसलिए हंसते रहो, हंसाते रहो। हम कलाकारी ऐसे हैं कि खुशियाँ देख के आते हैं। एक बार अपनी तालियां बजा लीजिए। और मेरी बातों से किसी को थोड़ा सा कष्ट हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तोरे बात इस कष्ट न होती है, सबसे बड़ी कष्ट है। आई बड़ा खूबसूरत सा ये गीत आप सभी के लिए। मेरी जरूरत है। हाँ, और आपसे एक बात कहूँगी, थोड़ा ठंडी का महीना आ रहा है तो एक लाइन याद आ रही है। दोपहरिया के नाम तो भैया मगन हो गए। अरे बहुत मारा जा रहा है। अरे बीबी सुनी तो क्या हाल हुई, थोड़ा संभल के। दोपहरिया भुट्टा बनावे शौकीन है भाई। हाँ, इसीलिए नहीं झुलने के छैया
बोल रही हूँ, लेकिन पति क्या कह रहा है सुनिएगा। जीवे ना देवे पसनवा बलन, जीवे ना देवे पसनवा गोरी हो तुम्हें बिना बुलाई दे हो। जीवे ना देवे पसनवा गोरी हो तुम्हें बिना बुलाई दे हो।
अब आप सबसे विदा चाहूँगा मैं डॉक्टर साहब से और श्री पाठक जी से हमारे जो गार्जियन हैं आग्रह करूँगा मंच पे आके हम कलाकारों को थोड़ा सा अपना मुखाशीष आशीर्वाद दे दें। हम लोग इतना आप लोग आशीर्वाद देते हैं, हम सब कलाकारों को ऊर्जा मिलती है आपके आशीर्वाद से। मैं चाहूँगा 2 शब्द आशीर्वचन आपके मुख से मिल जाता, हम सभी कलाकारों का एक फोटो हो जाता और उप कमिश्नर साहब मंडलायुक्त साहब मंच पे आ रहे हैं। बड़े से तमाम बड़े से पदों पर आप रह चुके हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हम सभी कलाकारों को मिल रहा है। फोटो सब कलाकारों के साथ फटाफट फोटो ले लेना सर पड़ा।